क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां स्वयं महादेव ने अपने होने का रहस्य उजागर किया था? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी भी कोई ज्योति हो सकती है जो अनंत, अजन्मा और अमर हो? चलिए आपको लेकर चलते हैं गुजरात के उस दिव्य तट पर जहां समुद्र की लहरें शिव के चरणों को छूने आती हैं। सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग सृष्टि के प्रारंभिक काल की घटना है। ब्रह्मांड के दो महान देवता ब्रह्मा और विष्णु अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे थे। यह बहस इतनी गहरी हो गई कि पूरी सृष्टि बेचैन हो उठी। अचानक ही एक विराट ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ जिसकी तेजस्वी किरणें न तो आकाश में समा रही थीं और न ही पाताल की गहराई में। यह दृश्य देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। यह कैसी अलौकिक ज्योति है? भगवान विष्णु ने मंत्र मुग्ध होकर पूछा। इस ज्योति का आदि और अंत मैं ही खोज लूंगा, ब्रह्मादेव ने गर्व से कहा। ब्रह्मादेव हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले, जबकि भगवान विष्णु वराह बनकर पृथ्वी के नीचे पाताल की गहराइयों में प्रवेश कर गए। दोनों ने अथक प्रयास किए, लेकिन ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं था। भगवान विष्णु ने विनम्रता से अपनी हार स्वीकार की और बोले, हे महादेव, आपकी महिमा सचमुच असीम है। परंतु ब्रह्मादेव ने अहंकार में आकर झूठ बोला, मैंने इस ज्योति का अंतिम छोर देख लिया है। उनकी बात सुनते ही एक गूंजदार आवाज से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखें क्रोध से दहक रही थीं। उन्होंने ब्रह्मादेव से कहा, तुमने मिथ्या कहा है ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा अब पृथ्वी पर कभी नहीं होगी। भगवान विष्णु की सच्चाई और विनम्रता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी घटना के साथ प्रथम ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व प्रकट हुआ, सोमनाथ, जिसका अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी और आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय भोलेनाथ। सोमनाथ की कथा चंद्रमा की वेदना से भी जुड़ी है। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ, किंतु चंद्रमा का स्नेह केवल रोहिणी के प्रति था। यह देखकर दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दिया, तुम्हारी चमक धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। इस श्राप से पीड़ित होकर चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में आकर विलाप करने लगे। गगन का तेजस्वी देव आज धरती पर असहाय था। चंद्र ने गहरी श्रद्धा से भगवान शिव की तपस्या की। उनकी करुण पुकार सुनकर महादेव प्रकट हुए और बोले, चंद्रमा, मैं तुम्हें पूर्ण श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, परंतु मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी रोशनी समय के साथ बढ़ेगी और घटेगी। तुम हर माह नई आशा और जीवन की प्रतिमूर्ति बनोगे। महादेव के इस वरदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए चंद्रमा ने सोमनाथ में भव्य मंदिर बनवाया, जो आज भी दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में भक्तों के हृदय में आस्था और आशा जगाता है। कालचक्र ने सोमनाथ मंदिर को कई बार गिराया, परंतु यह मंदिर हर बार राख से पुनः उठ खड़ा होता है। यह चमत्कार एक ही सत्य को स्थापित करता है, विनाश अस्थायी है, परंतु आस्था और विश्वास सदा अमर है।